ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहला उपाय, यदि पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हो, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए माखन, और ये माखन आपको 1 से 2 चम्मच लेना है। इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। माखन लेने के बाद आपको चाहिए पान का पत्ता, और ये पान का पत्ता मात्र आपको 1 पीस लेना है। पान का पत्ता लेने के बाद सबसे पहले आपको पान के पत्ते का जो आगे का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग अग्र भाग कहते हैं, उससे आपको काट के अलग कर देना है। और जो पान के पत्ते का पीछे डंडी वाला हिस्सा होता है, उससे भी आपको काट के अलग कर देना है। इस तरह पान के पत्ते को तैयार करने के बाद इस पत्ते को लेकर और इस माखन को लेकर किसी भी देवी माता के मंदिर में चले जाइए। चाहे वो माता दुर्गा का मंदिर हो, या माता पार्वती का मंदिर हो, या माता काली का मंदिर हो, आप किसी भी देवी माता के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। जब दोनों सामग्री को लेकर आप किसी भी देवी माता के मंदिर में चले आएंगे, तो मंदिर में आने के बाद यदि आप माता का पूजा करना चाहते हो तो आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप पूजा नहीं भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस माखन को लेना है और इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। जब इस माखन को आप पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे, तो इस पान के पत्ते को लीजिए और अपने हथेली पर रखते हुए देवी माता से आपको प्रार्थना करना है। इस तरह देवी माता से प्रार्थना करते हुए आपको अपना पति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और जो भी आपकी मन में कामना है उस कामना को भी बोल दीजिए। कामना बोलने के बाद इस पान के पत्ते को लेना है और देवी माता के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सबको उपाय करना है। दूसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता हो, एक बीमारी खत्म नहीं होती है, दूसरी बीमारी लग जाती है, या दवा डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा है, तो एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कलश, और ये कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या तांबे का भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है। कलश लेने के बाद आपको चाहिए बेलपत्र, और ये बेलपत्र मात्र आपको 1 पीस लेना है। और बेलपत्र को लेने के बाद यदि आप इस उपाय को खुद के लिए कर रहे हैं, तो इस बेलपत्र को लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और उस बीमारी के बारे में बोलते हुए इस बेलपत्र को लीजिए और इस कलश के अंदर डाल दीजिए। और यदि आप इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हैं, तो इस बेलपत्र को लीजिए, उस रोगी व्यक्ति का हाथ का स्पर्श करवाते हुए, उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल दीजिए। इस कलश में बेलपत्र को डालने के बाद इस कलश को अच्छी तरह से आपको जल से भर देना है। जब इस कलश के अंदर आप जल भर देंगे, जल भरने के बाद इस कलश को लीजिए और घर के किसी भी स्थान पर पूरी रात्रि तक इसे ढक करके छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सोमवार के दिन इस कलश को नहा धोकर के आप पूरी रात्रि तक रखे रहते हैं, फिर अगले दिन मंगलवार के दिन नहा धोकर इस कलश को लेकर किसी भी नीम पेड़ के नीचे चले जाइए। नीम पेड़ के नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको इस कलश को लेना है और अपने हथेली पर रखते हुए माता दुर्गा से आपको प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करते हुए माता दुर्गा से आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद जिस भी बीमारी से आप पीड़ित हैं या जो भी आप मन में कामना लेकर आए हैं, उस कामना को बोल दीजिए। कामना बोलने के बाद इस जल को और इस बेलपत्र को आपको नीम पेड़ के जड़ में आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जिस स्थान पे आपने जल समर्पित किया था, उस स्थान की गीली मिट्टी को लीजिए और अपने मस्तक पे लगा लीजिए। और यदि आप इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए और इस बेलपत्र को और इस जल को आपको उस पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। और उसी गीली मिट्टी को लेकर उस रोगी व्यक्ति को आपको मस्तक पे लगा देना है। बस इतना सा आपको उपाय करना है। तीसरा उपाय, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे बात नहीं मानते हैं, हमेशा क्रोध या गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, या आपसे जुबान चलाते हैं, या बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, हमेशा खेल कूद में लगे रहते हैं, या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में है, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लाल फूल। फूल लेने के बाद आपको लेना है लाल चंदन। चंदन लेने के बाद आपको लेना है लाल रंग का चूड़ी। इसके अलावा भी आप लाल रंग का बिंदी ले सकते हैं, लाल रंग का कोई कपड़ा ले सकते हैं, या लाल रंग का कोई भी आप श्रृंगार का वस्तु ले सकते हैं। ये सभी सामग्री को लेकर आपको किसी भी देवी माता के मंदिर में चले जाना है। किसी भी देवी माता के मंदिर में आने के बाद सबसे पहले आपको माता का पूजा करना है। आप जिस तरह पूजा करना चाहते हो आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सभी वस्तु को लीजिए और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए और जो भी आपकी मन में कामना है उस कामना को बोलते हुए सभी सामग्री को लीजिए और बारी बारी से माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बस इतना सबको उपाय करना है। चौथा उपाय, जिस पति पत्नी के बीच में प्रेम टूटता जा रहा हो, बात तलाक तक आ चुकी हो और पति या पत्नी चाहते तलाक ना हो और दोनों में आपस में प्रेम बढ़े,
तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लाल रंग का झंडा। जिस झंडे के ऊपर माता दुर्गा का चित्र बना होता है या जय माता दी लिखा होता है, आपको वही झंडा लेना है। झंडा लेने के बाद आपको लेना है माखन। मात्र ये दो सामग्री लेकर किसी भी देवी माता के मंदिर में चले जाइए। जब किसी भी देवी माता के मंदिर में आप चले आएंगे तो मंदिर में आने के बाद यदि आप माता का पूजा करना चाहते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको इस माखन को लेना है और अपना पति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस झंडे के ऊपर आपको इस माखन का लेपन करना है। इस तरह पूरे झंडे के ऊपर माखन का लेपन करने के बाद इस झंडे को लीजिए और अपनी कामना करते हुए मंदिर के शिखर के ऊपर आपको इस झंडे को लगवा देना है। यदि उस मंदिर के पुजारी या कोई भी सदस्य इस झंडे को आपको शिखर के ऊपर लगाने से मना करते हैं तो आपको एक बांस का डंडा लेना है और इसी डंडे के ऊपर इस झंडे को आपको लगा देना है। इस झंडे को लगाने के बाद इस झंडे को लीजिए और मंदिर के आसपास में कहीं भी या मंदिर के आंगन में इस झंडे को गाड़ दीजिए। बस इतना सा आपको उपाय करना है। पांचवा उपाय शादी के लिए। जो लड़का लड़की अपने शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, सारे उपाय सारे टोटके करके देख चुके हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी शादी होने में जो भी रुकावट आ रही है सारी रुकावट इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है चावल। चावल लेने के बाद आपको चाहिए हल्दी। हल्दी लेने के बाद आपको लेना है लाल चंदन। यदि चंदन नहीं मिल पाता है तो इसके स्थान पर आप लाल कुमकुम ले सकते हैं। सभी सामग्री लेने के बाद थोड़े से चावल को आप हल्दी से रंग दीजिए और थोड़े से चावल को लाल चंदन से रंग दीजिए। इस तरह चावल को रंगने के बाद आपको चाहिए एक आम का पत्ता। आम का पत्ता लेने के बाद इसी पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। पहला स्वास्तिक आपको हल्दी के द्वारा बनाना है और दूसरा स्वास्तिक आपको लाल चंदन के द्वारा बनाना है। जब आम के पत्ते के ऊपर आप स्वास्तिक बना लेंगे तो स्वास्तिक बनाने के बाद इस आम के पत्ते को लीजिए और जिसका भी शादी नहीं हो पा रहा है उसके हथेली पर रख दीजिए। इस पत्ते को हथेली पर रखने के बाद सबसे पहले आपको इस पीले वाले चावल को लेना है और माता दुर्गा से प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए और मनोकामना बोलते हुए इस पीले वाले चावल को लीजिए और इस लाल वाले स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। ठीक इसी तरह से आपको इस लाल वाले चावल को लेना है और माता दुर्गा से प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए और अपनी कामना बोलते हुए इस लाल वाले चावल को लीजिए और इस पीले वाले स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। जब दोनों स्वास्तिक के ऊपर दोनों चावल को आप रख देंगे तो रखने के बाद अपने हथेली पे रखते हुए किसी भी नीम पेड़ के नीचे चले आइए। नीम पेड़ के नीचे आने के बाद इस पत्ते को अपने हथेली पे रखते हुए माता दुर्गा से प्रार्थना करते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी शादी में आपकी रुकावट आ रही है या जो भी आपके मन में कामना है उस कामना को बोल दीजिए। कामना को बोलने के बाद इस आम के पत्ते को लीजिए और माता दुर्गा का नाम लेते हुए नीम पेड़ के जड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा आपको उपाय करना है।